अब बिला तख़ीर खिताब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हुजूर क़िबला आलम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आबद शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया के मंजूर नज़र पसंदीदा ख़तीब मुकर्रर और अज़ीम आलिम दीन, जिनकी तकरीर जिनका बयान इल्म पर मबनी होता है और आलिमाना खिताब फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा खलीलुर रहमान नक्शबंदी साहिब ऑफ गुजरांवाला। वो अपने ख़ुसूसी खिताब से हमें नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के इख्तिसार के बाद मुझे आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के लिए जो उन्वान सौंपा गया है, इंतहाई अहम उन्वान है और बहुत शाज़ व नादिर इस मौजू के ऊपर बात होती है। बल्कि अगर यूँ कहूँ कि इस मौजू पर कम अज़ कम फ़कीर ने पहले कभी भी कोई खिताब नहीं सुना, ना इस उन्वान को सुना कि ये किसी बज़्म में बयान किया जाता हो। ये इस आस्ताने का तुर्रा इम्तियाज़ है कि यहाँ पे अछूते, मुनफरिद और निराले और प्यारे अक़ीदे वाले उन्वान जो हैं उनको शामिल गुफ्तगू किया जाता है। उन्वान गुफ्तगू है खुलफ़ाए राशिदीन की गौसियत कुबरा। तो इसके अंदर कुछ बातें तमहीदी तौर पे समझना ज़रूरी है। लफ्ज़ गौसियत कुबरा, तो इसी से हमें एक लफ्ज़ मिला गौस। ये मुआशरे में बहुत बड़ा झगड़ा है जी। गौस सिर्फ अल्लाह है, दाता सिर्फ अल्लाह है, दस्तगीर सिर्फ अल्लाह है। तो जरा इस बात के ऊपर थोड़ी सी वजाहत में अर्ज कर दूं। गौस का जो लफ्ज है इसका माना है मुआविन, मददगार। और ये कहना कि ये लफ्ज सिर्फ रब के लिए बोला जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि ये लफ्ज रब के लिए नहीं बोलना, क्योंकि रब के नाम तौकीफी हैं, मौकूफुन अलल किताबी व सुन्नह। अल्लाह का नाम ऐसा नहीं कि जिसके जो जी में आए मर्जी आए नाम रख दे अल्लाह का। रब के नाम कुरान और सुन्नत पर मौकूफ हैं। अल्लाह के नाम वही हैं। आप देखिए जो अल्लाह के नाम है उन नामों में कोई गौस आता है? ये तो नहीं जिसके जो जी में आए उठ के कहे जी ये अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम किताब और सुन्नत पर मौकूफ हैं। लफ्ज गौस को गैरुल्लाह के लिए बोला जाना, अल्लाह के अलावा के लिए, इस पे एक रिवायत मैं आपके सामने रखता हूं। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल 10 लाख हदीसों के हाफिज। अपनी किताब मुस्नद में आप ये बात लाते हैं, जो आखिरी वक्त होगा ना, दज्जाल के साथ जो मुसलमान जंग के लिए निकलेंगे, दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा कि जो मुसलमान उसके मुकाबले में निकले होंगे, हदीस के लफ्ज हैं वयनहाजुल मुस्लिमूना, मुसलमान जो हैं वो दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे, फयबासून सरहल लहुम, वो अपने लश्कर दज्जाल के मुकाबले में भेजेंगे, फयुसाब सरहुम, तो मुसलमानों के लश्करों को पसपाई होगी, पीछे हटेंगे, तकलीफ उठानी पड़ेगी। फयश्तद्दु ज़ालिका अलैहिम, और ये इतना शिद्दत और तकलीफ का मरहला होगा, व तुसीबुहुम मजाअतुन शदीदतुन व जहदुन शदीदुन, भूख प्यास की शिद्दत और तकलीफ और गमों के पहाड़ मुसलमानों पे टूटेंगे उस वक्त। कहते हैं और हालात ये होंगे
कि हत्ता इन्ना अहदहुम ला युहर्रिकु वत्र कौसिही फयाकुलुहु, मुसलमानों पे भूख की शिद्दत इतनी होगी कि वो अपनी कमानों को भून के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। फबैनहुम कज़ालिक, हदीस के लफ्ज़ हालात ऐसे ही चल रहे होंगे। इज़ नादा मुनादिम मिनस सहर, सहरी के वक्त कोई आवाज देने वाला आवाज देगा, अताकुमुल गौस अताकुमुल गौस अताकुमुल गौस। मुसलमान गम से निढाल होंगे, तकलीफ से दो चार होंगे। सहरी के वक्त कोई आवाज देने वाला आवाज देगा, लोगों गम मिट गए, दुख खत्म हो गए, तकलीफें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास गौस आ रहा है, अब तुम्हारे पास गौस आ रहा है। 3 बार ये लफ्ज बोला जाएगा, अताकुमुल गौस अताकुमुल गौस अताकुमुल गौस। कहते हैं फिर आएगा कौन? वयंजिलु ईसा इब्न मरियम इंदल फज्र, फज्र की नमाज के टाइम ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उतरेंगे। तो गौस का लफ्ज रब के लिए बोला गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बोला गया? तो हदीस हमें यह बता रही है, यह कहना कि गौस का लफ्ज रब के सिवा किसी के लिए नहीं बोलना, यह फिक्र दुरुस्त नहीं है। कमली वाले आका का फरमान यह है, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गौस का लफ्ज बोला जाए। कोई कह सकता है जी वो तो अल्लाह के नबी हैं। मैं कहता हूं मानते तो तुम नबी के लिए भी गौस का लफ्ज कोई नहीं हो, मानते तो तुम ये भी नहीं हो कि नबी के लिए लफ्ज गौस बोला जा सकता है। लेकिन चलो ये तिश्नगी भी दूर कर देते हैं। कंजुल उम्माल इमाम अली अल मुत्तकी और दीगर सीरत की कुतुब में भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में कहत पड़ा, जिसको आमुर रमादा राख का साल कहते हैं। जानवरों के बदन सूख गए, थनों के अंदर गोश्त भी बरकरार नहीं रहा। कैफियत यह बन गई, आमुर रमादा राख का साल था। उस साल में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला आपने खत लिखा हजरत अमर बिन आस को, जो उस वक्त अमीर मिस्र थे, अजीज मिस्र थे, उनको खत लिखा। खत में लिखा, सलामुन अम्मा बाद फला उमरी या अमरू, सलाम के बाद फरमाया कि मुझे मेरी जान की कसम ए अमर, अमर बिन आस, ला तुबाली इन शबेता अंता व मम्मा का अन ओहला का आना व मम्माइया, तेरा और तेरे साथ वालों का पेट भरा हुआ हो तो तुझे कोई परवाह नहीं, मैं और मेरे साथ वाले भूख से मर जाए। उधर हालात बेहतर थे ना, तो कहा कि तुम्हारा पेट भरा हुआ हो तो तुम्हें हमारे हालात की फिक्र नहीं। आगे लफ्ज क्या बोला, फया गौसाहू वया गौसाहू सुम्मा या गौसा, ए अमर बिन आस गौस बन के आ, गौस बन हमारे लिए। हजरत उमर गौस का लफ्ज किसके लिए बोल रहे हैं? नबी भी नहीं है, वो तो सहाबी हैं। अरे नादानो, ये अकीदा कहना कि गौस का लफ्ज रब के सिवा किसी के लिए नहीं बोलना, तो बताओ तुम कमली वाले आका की जात के बारे में क्या कहोगे जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बोल रहे हैं? और हजरत फारूक आजम के बारे में क्या कहोगे जो हजरत अमर बिन आस के लिए बोल रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं यूं ना आओ सीधे बर्छी तान कर, यूं ना आओ सीधे बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। जरा ये देख लेना चाहिए कि हदीस में क्या आ रहा है। और अगली बात भी समझिए, हजरत अमर बिन आस को जब ये खत पहुंचा ना, आपने कहा जनाब आपका खत आ गया, अब इतना बड़ा ऊंटों का लश्कर भेज रहा हूं जिसका आखिरी ऊंट जो है वो मिस्र में होगा और पहला ऊंट जो है वो मदीने में होगा। पता चला किसी को गौस कहा जाए ना फिर मदद भी आती है, गौस कह के पुकारा जाए फिर कर्म होता है, रंजो आलम मिट जाते हैं, तकलीफ खत्म हो जाती है। अगली बात है गौसियत कुबरा, ये मैंने लफ्ज गौस की वजाहत की। गौसियत कुबरा, विलायत में ऊंचा तरीन मनसब है गौस, इसी का मुतरादिफ है कुतब, ये दोनों हम माना है, मुतरादिफ लफ्ज हैं। इसी तरह इनसे भी ऊंचा एक मनसब है, उसे कहते हैं गौसियत कुबरा, गौसुल अगयास या कुतुबुल अख्ताब। जो हुजूर गौसे आजम के लफ्ज बोला जाता है, गौसुल अगयास, कुतुबुल अख्ताब, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, माहे गीला, सिर्रुल असरार, फर्दुल अफराद, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
तो गौसुल अगयास का जो मनसब है इससे गौसियत कुबरा कहते हैं। ये बात पल्ले बांध लीजिए, कायनात में गौसे अकबर और गौसे आजम सबसे बड़े गौस, सबसे पहले वो कमली वाले आका आप खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आला हजरत अली रहमान ने फतावा रज़िया में भी लिखा और अपने मलफूजात में भी ये बात बयान की। फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दो वजीर हैं, क्योंकि हर जो गौसियत कुबरा के मनसब पे फायज होता है ना, उसके दो वजीर होते हैं, एक दाईं जानिब का और एक बाईं जानिब का। हजरत फरूक आजम दाईं जानिब के हैं और सिद्दीक अकबर बाईं जानिब के हैं। आप हैरान होंगे जी, दाईं जानिब का तो सिद्दीक अकबर को होना चाहिए, लेकिन बात याद रखें बाईं जानिब दिल है, तो बताना यह है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये कमली वाले आका के दिल के ज्यादा करीब है। ये दो वजीर हैं। फिर उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप गौसियत कुबरा के मनसब पे आते हैं और उनके दो वजीर, एक हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और एक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फिर उसके बाद हजरत फरूक आजम गौसियत कुबरा के मनसब पे हैं और उनके दो वजीर हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा है। अरे जालिमों, ये झगड़े तुम पैदा करते हो कि हजरत अली की हजरत उमर से लड़ाई थी। हम कहते हजरत उमर को वो तो अपना बादशाह मानते थे, उनके वजीर बने थे, वो तो उनकी वजारत के मनसब पे हैं। और अगली बात ये भी समझिए, फिर ये सिलसिला आगे चलता है। फिर हजरत उस्मान गनी गौसियत कुबरा के मनसब पे हैं, उनके वजीर हजरत अली मुर्तजा और इमाम हसन मुज्तबा हैं। फिर उसके बाद हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गौसियत कुबरा के मनसब पे हैं, उनके वजीर आगे इमाम हसन मुज्तबा हैं और हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हैं। यूं ही ये सिलसिला इमाम हसन अस्करी तक चलता है, ये सिलसिला आगे चलता है। और ये बात भी याद रखें, ये जो कहा जाता है हुजूर गौसे आजम का फरमान कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयल्लाह, कोई कहते जी सहाबा किराम भी तो रब के वली हैं, क्या गौसे पाक का कदम सहाबा की गर्दन पे भी है? माज़अल्लाह। तो याद रखिए सहाबा किराम और बशमूल आइम्मा अहले बैत, ये जो लफ्ज है कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयल्लाह, इसका इतलाक इमाम हसन अस्करी के बाद जुमला औलिया पे आता है, मगर उससे पहले आइम्मा पे भी नहीं आता और सहाबा पे भी नहीं आता। ये भी आला अदब की फिक्र रख रहा हूं आपके सामने। और फिर गौसे पाक से पहले के जो औलिया हैं वो तमाम के तमाम औलिया गौसे आजम फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयल्लाह। और इसी तरह आपके बाद के भी इमाम महदी तक जितने भी औलिया हैं गौसे आजम का मर्तबा उनसे फाइक और आला है, लेकिन इमाम महदी खुद गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज होंगे। इमाम महदी भी गौसियत कुबरा के मनसब पे। फिर आगे बात खुलफाए राशिदीन की गौसियत कुबरा की। भला ईमान से बताओ, विलायत तो है ही हुजूर के कुर्ब का नाम, विलायत तो कमली वाले आका के कुर्ब का नाम है। तो जिस सिद्दीक अकबर को हुजूर ने इतना कुर्ब दिया, गार में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, मिजार में साथ, और कयामत के दिन जब कमली वाले आका आएंगे एक हाथ के अंदर अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ। इतना कुर्ब मयसर आया, गार में भी साथ रखा। हत्ता कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला आपने अपना पैरहन फाड़ के सुराखों में डाला, अपने पैरहन को सुराखों में डाला। हुजूर ने जब देखा ना, कहा अबू बकर ये लिबास को क्या हुआ? अर्ज करते हुजूर मैंने सुराखों में डाला था। सरकार ने हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा जअल अबा बकरिन फिल जन्नति फी दर्जती यौमल क़यामा, ए अल्लाह जन्नत में जिस दर्जे में मुझे रखना है मेरे साथ मेरे अबू बकर को भी रख दे। इतना कुर्ब। और कयामत के दिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 मिंबर लगाए जाएंगे। तारीख में असाकर से रिवायत पढ़ रहा हूं। एक मिंबर पे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बैठेंगे, एक मिंबर पे कमली वाले आका बैठेंगे, दरमियान में एक कुर्सी रखी जाएगी, उस पे फरमाया मेरा यारे गार अबू बकर सिद्दीक बैठेगा। फनादा मुनादिन, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, या अहलल जमई, ए हुजूम महशर में आने वालों, देखो ये मंजर तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। सिद्दीकुन बैन हबीबिन व खलील, देखो सिद्दीक हबीब और खलील के दरमियान बैठा है।
इतना कुर्ब मुयस्सर आया। फिर हजरत फारूक आजम की बात करें तो कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, मा लकियक शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सालक फज्जन गैर फज्जिक। फरमाया उमर तेरा मर्तबा और मकाम इतना ऊंचा है, तेरी राह में शैतान भी आ जाए तो डर के रास्ता बदल जाता। फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता कोई और ना होता, उमर बिन खत्ताब होता रदी अल्लाह ताला। फिर यही फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। खवातीन बैठी थी हुजूर की बारगाह में, कलाम कर रही थी तो बात ऊंची हो रही थी। हजरत उमर आए तो सहम गई। फारूक आजम ने उनको डांटा, अदुव्वात अनफुसिहिन्ना अतहिब्ननी वला तहिब्ना रसूलल्लाह, अपनी जान की दुश्मनों मुझसे डर रही हो, अल्लाह के नबी से नहीं डरते। जब अल्लाह के नबी के पास बैठी थी तो बात ऊंची हो रही थी, मुझे देखा तो डर गई हो। अब औरतों को पता था हुजूर मौजूद है, इन्होंने कौन सा कुछ कह लेना है। औरतों ने कहा बात ऐसे ही है, आपसे इसलिए डरती है आन ताफज व आगलज, आप बड़े सख्त हैं, सरकार तो बड़े नरम है। हजरत उमर आगे बढ़े उनको डांटने और मारने के लिए, हुजूर ने हाथ आगे कर दिया, कहा उमर इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। फरमाया ये तो औरतें हैं, मा लकियक शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। फरमाया उमर ये तो औरतें हैं, तेरी राह में तो शैतान भी आ जाए तो डर के रास्ता बदल जाए। ये शान हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, ये मकाम व मर्तबा। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह उनकी बात करें तो कमली वाले आका ने 2 शहजादियां उनके निकाह में दी और 2 तरह की रिवायात है। फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक एक करके मैं हजरत उस्मान गनी के निकाह के अंदर दे देता। इतनी शान। और कमली वाले आका ने जिनके लिए ये दुआ की, मादर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, अल्लाह उस्मान आज के बाद जो भी करे इससे कोई सवाल ना करना। हजरत अली ने अर्ज की ना आका कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका होगा? कंजुल उम्माल से रिवायत पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मेरा। ये हिसाब से मुराद पेशी है बतौर एहसास। फरमाया सबसे पहले रब की बारगाह में हाजिरी मेरी होगी। अर्ज की आका उसके बाद फरमाया सुम्मा अबू बकर रदी अल्लाह, अर्ज की आका उसके बाद फरमाया सुम्मा उमर रदी अल्लाह, अर्ज की आका उसके बाद फरमाया सुम्मा अंता या अली। अगली बात मजे की है, हजरत अली अर्ज करते आका आईना उस्मान। आप समझे नहीं है बात को। लोग कहते खिलाफत की तरतीब आज लगाई गई है, मैं कहता हूं ये तो हजरत अली खुद जानते हैं, मुझसे पहले नाम हजरत उस्मान का आता है। आईना उस्मान, आका वो उस्मान किधर गए? फरमाया उस्मान को रब अपनी बारगाह में पेश भी नहीं करेगा, उस्मान शर्मिला बड़ा है, हाय हाय हयादार बड़ा है, रब अपनी बारगाह में पेश भी नहीं करेगा कहीं शर्मा ना जाए। और कमरी वाले आका ने उनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह तूने जिससे भी हिसाब लेना है ले लेना, अल्लाहुम्मा ला तसअल उस्मान बाद हाज़ल यौम, ए अल्लाह उस्मान से बरोज़े क़यामत भी कोई हिसाब ना ले। हज़रत अली की शान सुन लें जामे तिरमिज़ी से, सुभान अल्लाह तो कहो मोहब्बत के साथ। कमरी वाले आका ने ताइफ के मैदान में हज़रत अली के कान में कोई बात की, बात लंबी होती गई होती गई होती गई होती गई। साहबा ने हज़रत अली को कहा वाह अली तेरा मुकद्दर, सरकार के लब तेरे कान, इतनी लंबी बात। कमली वाले आका ने सुन लिया, अल्लाह अकबर, कौन से लब हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कही, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम, और जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कमली वाले आका ने बड़ी लंबी बात की। साहबा कराम ने कहा अली आपका मुकद्दर सरकार ने इतनी लंबी बात की, हुजूर ने सुना। फरमाया क्या समझ रहे हो, बात मैं कर रहा था, क्या समझ रहे हो, बात मैं कर रहा था। फरमाया मन तजैतुहु वलाकिन अल्लाह इंतजा। फरमाया सहाबा सुन लो, अली के कान में बात मुस्तफा नहीं बल्कि खुद खुदा कर रहा, अली के कान में बात खुदा कर रहा था। इतनी ऊंची शान है और इतना कमली वाले आका ने नवाजा है। जब मैदाने खैबर के अंदर कल कामूस को उखाड़ा, आपने दरवाजे को उखाड़ा उसके, और आप उठा के बतौर ढाल इस्तेमाल करते रहे,
वो 40 आदमी मिलकर जिसको हरकत भी नहीं दे पाते, आप उसको उठा के ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते। लोगों ने कहा अली 40 बंदों से तो हिलता नहीं, आपने उठा लिया। आप फरमाते मां कलातुहा बखैबरा बिलकुव्वतिल जस्तानिया वलाकिन कलातुहा बिलकुव्वतिर रब्बानिया। फरमाया लोगों सुन लो, अली ने बाबे खैबर जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, अली ने बाबे खैबर रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। और हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कयामत तक के अमाल एक तरफ, लमबारज़तु अली इब्न अबी तालिब यौमल खंदक अफदल मिन आमाल उम्मती यौमल क़यामा। फरमाया कयामत तक के मेरी उम्मत के अमाल एक तरफ और खंदक में अली की लड़ाई एक तरफ। इतनी शाने जिनको दी, इतना जिनको नवाजा। तो ये जो 4 हस्तियां बिलखुसूस और हज़रत इमाम हसन मुश्तबा कमली वाले आका ने खुद इनके बारे में, ये तो मैंने फजाइल इनफरादी अर्ज की है ना, हुजूर ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती। अब इस बात पे गौर करिए, गौसियत कुबरा क्या है। जिनको मॉडल बना के पेश किया गया हो, जिनको आका इनामदार ने नमूना बना के पेश किया हो, मेरे बाद फितने आएंगे, फसादात होंगे, फरमाया सुन लो पीछे किनके चलना है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। फरमाया तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, इनके तरीके पे चलना है। तो पता ये चला कि ये जो खुलफाए राशिदीन हैं, कयामत तक जिसको विलायत मिलती है वो इन बुजुर्गों का सदका मिलती है, क्योंकि विलायत कुर्ब मुस्तफा का नाम है। और जितना कुर्ब इन 4 हस्तियों को कमली वाले आका का मुयस्सर आया है ना, किसी और को इतना कुर्ब हुजूर का मुयस्सर ही नहीं आया। तो यहां से ये सिलसिला चलता है। कुर्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जरूरी है विलायत के लिए, इस पे एक बात अर्ज करके बात समेट दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं अतुरुकु कुल्लुहा मसदूदा, कहते हैं रब तक रसाई के जितने रास्ते हैं ना वो सारे रास्ते बंद हैं। अतुरुकु कुल्लुहा मसदूदा, अल्लाह तक रसाई पाने के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते बंद हैं। आज की सरकार फिर रब का कुर्ब पाना हो तो कैसे पाएंगे? फरमाया इल्ला मन इख्तफा अला असर रसूल, रब का कुर्ब पाने के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते बंद हैं, बस एक रास्ता खुला हुआ है जो मदीने को जाता है। जुर्म इसियां से रिहा होने का चारा मांगो, जुर्म इसियां से रिहा होने का चारा मांगो। अरे मांगने वालों मोहम्मद का सहारा मांगो, अरे मांगने वालों मोहम्मद का सहारा मांगो। बहरे जुल्मात में काम आएगा दामाने करम, ना खुदा उनको समझ लो तो किनारा मांगो। और मांगो ना जहूरी कुछ अल्लाह से, बस अपने अल्लाह से अल्लाह का प्यारा मांगो। बातें बहुत सी हैं लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इसी पे इक्तिफा करता हूँ। रब्बे जुल जलाल हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह व मा तौफीक। माशाअल्लाह, ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि थोड़े कलाम में बहुत सारा कुछ बयान कर देना। और हुजूर के सदक़े से और औलिया के वसीले से हमारे उलमा को भी ये चीज़ मिली है। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, थोड़ा कलाम और तफसील उसमें बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान की बारगाह में दुआ करते मौला करीम सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन, अपने प्यारे महबूब करीम का सदका, रहमत आलमीन का सदका, शिफ़िल मुज़रबीन का सदका, अपने प्यारों के दरबार पे हाज़िरी की नशिस्त हमारी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस कदर भी इसमें तिलावत कलाम पाक हुई, नात शरीफ पढ़ी गई, बयान हुए, कबूल फरमा। हाज़िरीन की हाज़िरी कबूल फरमा, पढ़ना सुनना कबूल फरमा, कमी कोताही माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने प्यारों का सदका, महफ़िल पाक का सदका हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, मुश्किलात को हाल फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मंज़िलें आसान फरमा।
इन आस्थानों की रौनकों को और ज़्यादा फरमा। आमीन। इनके जानशीन हमारे सर्व के ताज शुक्र आलम सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहब की सेहत में, उम्र में, अमल में, बरकतों में, फिज़ात में और बरकतें फरमा। उनके अच्छा ज़ातगान जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं, उनके मावन बने वाला, उनके भी इसमें और ज़्यादा तरक्की अता फरमा। आमीन। इस ख़ानदान की अज़मतों को और दोबारा फरमा, हमें इसे और ज़्यादा फिज़ा अता फरमा, हमारी सारी मुश्किलात का हल फरमा, दो जहां मसरूफ़ फरमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शह मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जानिदा की तकलीफ़ पहुँचा दी अदीदा उसने मुस्तफ़ा का साथ हो। सदा बहार दई इस बागे कदे खजाना आवे, होवे खैर हज़ारा था हर पुक्का फल आवे। रब्बना फ़रम खैर राहमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।